तो किसी ने क्या खूब कहा है कि संघर्ष करने वाला इंसान कुछ सीखे ना सीखे, लेकिन गम होते हुए भी मुस्कुराना जरूर सीख जाता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट टिप्स के बारे में, जिसे ध्यान में रखकर आप अपनी लाइफ में बहुत आगे ग्रो कर सकते हो। तो इन सारे पॉइंट्स को मैंने अपने डिफरेंट वीडियोस में बताया है, लेकिन मुझे लगा कि एक जगह एक वीडियो में मैं ये सारे 15 पॉइंट्स जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट में आपको हेल्प कर सकते हैं उसे आपके सामने रखो। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को जल्द से जल्द लाइक सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। जब सेल्फ इम्प्रूवमेंट की बात आती है ना, तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना चाहते हो ना, तो आपको अपने दिन को इम्प्रूव करना होगा। हर दिन को जब आप इम्प्रूव करोगे तो आपका वीक इम्प्रूव होगा, उस वे में मंथ इम्प्रूव होगा और वैसे आपकी साल और पूरी लाइफ इम्प्रूव होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो हर दिन की स्टार्ट आप एक पॉजिटिव माइंडसेट से करो। कल आपके लाइफ में कुछ भी हो गया हो, कितना भी वर्स्ट हो गया हो, लेकिन जब दूसरे दिन उठो ना, तो आप ये सोचो कि जो भी हो गया वो पास था, लेकिन आज मुझे अपने दिन को अच्छे से जीना है, अपनी लाइफ को कल से बेहतर बनाना है। और ये आप तभी कर पाओगे जब एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपने दिन की शुरुआत करोगे। दूसरा पॉइंट है रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज। तो अगर आपको अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना है तो आपको सबसे पहले अपने माइंड और बॉडी पे काम करना होगा, क्योंकि आप लाइफ में जो भी करना चाहते हो उसके लिए एक फिट बॉडी और एक हेल्दी माइंड की जरूरत होती है। हमें लगता है कि एक्सरसाइज करके सिर्फ हम अपने बॉडी को फिट बनाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। इसकी वजह से बहुत हद तक हमारी माइंडसेट पे भी एक पॉजिटिव चेंज आता है। नेक्स्ट है सेटिंग डेली गोल्स। तो हर दिन खुद के लिए कोई रोड मैप बनाओ कि आज आपको पूरे दिन में क्या करना है। इस तरह से जब आप अपने दिन को प्लान करते हो ना, तो आप बहुत हद तक फोकस्ड रहते हो, अपने टाइम को वेस्ट नहीं करते। तो हर दिन कुछ इंटरेस्टिंग करो, कुछ नया करो और मेक श्योर कि आप अपने दिन को प्लान करो, क्योंकि जब आप प्लान करके कोई काम करते हो तो वो एंड ऑफ द डे जब आप उस लिस्ट पे, उस टू डू लिस्ट पे टिक मारते हो ना, तो वो भी आपको बहुत हद तक एक सेंस ऑफ अचीवमेंट देती है और बहुत हद तक मोटिवेट भी करती है। नेक्स्ट है कि टेक रिस्क। तो आप जो भी काम कर रहे हो ना, उसमें थोड़ा रिस्क भी लो। इसके लिए आपको बहुत हद तक अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा, क्योंकि जब आप रिस्क लेते हो तभी आपके आगे बढ़ने के चांसेस होते हैं। अगर आप लाइफ में रिस्क ही नहीं लोगे तो जहां हो वहीं रह जाओगे या उससे भी पीछे चले जाओगे। तो हर दिन थोड़ा रिस्क लेना है ना, कैलकुलेटिव रिस्क लेना, चीजों को समझते हुए। इस वे में जब आप आगे बढ़ते हो तो आप ग्रो कर पाते हो। तो कल जो आपकी लाइफ थी उससे 1% भी आज अपने दिन को बेहतर बनाने की कोशिश करो। 1%, 2%, 5% आप जो भी कर सकते हो, आप उस वे में अपने काम को ऐसे करो कि कल से आप आज कुछ ज्यादा बेहतर कर पाओ। आज जो आप कर रहे हो इससे आपको कल टारगेट ऐसा बनाना है कि इससे थोड़ा बेहतर आपको खुद को पुश करना है। तो इस वे में आप बहुत ज्यादा आगे चले जाते हो। एक कंपाउंड इंटरेस्ट आपने सुना होगा, तो ये हमें लगता है कि बस थोड़ा पुश हम कर रहे हैं, 1%, 2% चेंज हम अपने लाइफ में ला रहे हैं, लेकिन जब ये चीजें आप 2 साल 5 साल बाद खुद को देखोगे तो एक बहुत बड़ा रिजल्ट आपको अपने लाइफ में दिखेगा, एक बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज आपको दिखेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है स्टॉप प्रोक्रास्टिनेटिंग। तो चीजों को टालना बंद करो। जो आपको करने का मन है उसे उस टाइम पे ही थोड़ा सोचो। आप ऑफ कोर्स आप जो भी करोगे उसे सोचोगे, लेकिन बहुत ज्यादा टालो मत, क्योंकि कहते हैं ना कि उस मोमेंट में ना एक एनर्जी होती है। बहुत हद तक आप अगर किसी काम को उसी टाइम पे कर देते हो जब आपके अंदर से एक डिजायर आ रही है, तो बहुत हद तक आप उस काम में सक्सेसफुल भी हो जाते हो। लेकिन अगर आप किसी चीजों को टालोगे ना, तो ये टालने की वजह से आपका कॉन्फिडेंस भी चला जाएगा और बहुत बार आप वो काम कर भी नहीं पाते हो, चीजें और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो जब भी आपको लगे कि आपको लाइफ में कुछ करना है और उससे आइदर आपका या आपके आसपास किसी का नुकसान ना हो रहा हो, तो उस काम को टालने की कोशिश मत करो। रिड्यूस स्क्रीन टाइम। तो आपको अपने स्क्रीन टाइम को भी कम करना है। बहुत बार हम अननेसेसरी चीजें देखकर अपना टाइम वेस्ट करते हैं, जिसमें हम कुछ सीख भी नहीं रहे होते और हमारा टाइम बस वेस्ट होता रहता है। तो अपने स्क्रीन टाइम को कम करो, अननेसेसरी चीजों को देखना कम करो।
जो चीजें इंपॉर्टेंट है, जिसे देखकर आपके लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आता है, उन चीजों को देखो। और हाँ, एंटरटेनमेंट के लिए भी थोड़ा टाइम रखो, लेकिन बहुत ज्यादा अपने टाइम को वेस्ट मत करो। तो एक टाइम फिक्स कर दो, ये ज्यादा बेहतर है आपके लिए। क्या होता है कि पूरे दिन हम कभी भी स्क्रॉल करते रहते हैं, इस वे में हमें लगता है बस हम 2 मिनट 5 मिनट ही तो फोन देख रहे हैं, लेकिन ये टाइम कैसे निकल जाता है ये पता नहीं चलता। तो एक टाइम फिक्स कर दो, आइदर मॉर्निंग में या इवनिंग में, और उस टाइम पे ही आपको जो भी करना है वो करो। नेक्स्ट पॉइंट है हेल्दी लाइफस्टाइल। तो हेल्दी लाइफस्टाइल तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब सेल्फ इंप्रूवमेंट की बात आ रही है तो आपको ये पता होना चाहिए कि इन चीजों को आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो एक हेल्दी ईटिंग पैटर्न आपकी होनी चाहिए, स्लीपिंग पैटर्न भी आपकी अच्छी होनी चाहिए, हाइड्रेशन का आपको ध्यान रखना है, और एक्सरसाइज भी करना है हर दिन। लेकिन अगर आप इस पे ध्यान नहीं दोगे ना, तो आप इस कंडीशन में नहीं होगे कि आपकी बॉडी आपका साथ दे। आपका माइंड इतना फोकस्ड रहे कि आप एक सही लाइफ में डिसीजन ले पाओ। तो बहुत हद तक आपकी डिसीजन पावर भी इंपैक्ट करेगी अगर आप अपनी लाइफस्टाइल को सही नहीं रखोगे तो इस पे आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट पॉइंट है लेट इट गो। तो आपको ये प्रैक्टिस करना है कि अननेसेसरी चीजों को, अनवांटेड चीजों को, आइदर थॉट्स को या कुछ भी ऐसी चीजें जो आपको सर्व नहीं कर रही, जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हो, उन सारी चीजों को जाने दो अपनी लाइफ से और अच्छी चीजों की स्पेस बनाओ। एक पॉजिटिव माइंडसेट आप जब रखते हो और अनवांटेड चीजों को अपनी लाइफ से निकाल देते हो, तो अच्छी चीजों के लिए आपके लाइफ में स्पेस बनती है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। ऐसे कोई भी थॉट्स या कोई भी ऐसी चीजें जो आपको बहुत बॉदर कर रही है लेकिन आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, तो उसे जाने दो। इससे आप बहुत हद तक पीसफुल रहोगे। और पीस को अचीव करना भी सक्सेस को अचीव करना होता है। तो ये आपको समझना है। नेक्स्ट पॉइंट है नोट डाउन योर थॉट्स। तो आपको एक जर्नल मेंटेन करने की हैबिट डालनी है। उसमें जो भी आप कर रहे हो, जो भी इंप्रूवमेंट कर रहे हो, वो सारी चीजें भी लिखो। क्योंकि जब आप वो लिखते हो और टाइम टू टाइम उसे देखते हो, तो आप में एक मोटिवेशन आती है कि आपने इतनी चीजों को अचीव किया है। तो वो देखकर जो काम आप कर रहे हो उसमें भी फोकस्ड हो पाते हो। और इसके अलावा जो चीजें आपको बॉदर करती है ना, बहुत सारी अननेसेसरी चीजें भी हमें बॉदर करती है, तो उससे भी अगर आप जर्नल में लिख देते हो, अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसके साथ आप अपनी पर्सनल चीजें शेयर कर पाओ, तो बहुत हद तक आप अपने थॉट्स को जब उस जर्नल में, उस डायरी में लिख देते हो, तो आप रिलैक्स फील करते हो। वो चीजें फिर आपके माइंड से बहुत हद तक रिलीज हो जाती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है डू नॉट कंपेयर। क्योंकि अगर आप अपनी लाइफ को कंपेयर करोगे किसी के साथ, तो जो आप कर सकते हो वो भी नहीं कर पाओगे। तो बेस्ट है कि आप खुद को देखो, खुद के पोटेंशियल पे फोकस करो, और उस सिचुएशन में क्या आप बेस्ट कर सकते हो वो करने की कोशिश करो। किसी और पे फोकस मत करो। वहां अपनी एनर्जी जो आप वेस्ट करोगे, उस एनर्जी को अगर आप अपनी लाइफ में लगाओगे ना, तो आपकी लाइफ बेहतर होगी। ये आपको पता है ना। तो जब पता है तो आप इसे आज से इंप्लीमेंट करना भी स्टार्ट कर दो। किसी की कुछ भी लाइफ हो, अच्छी बात है, आप उसे देखो, उससे इंस्पिरेशन लो, लेकिन कभी भी आपको कंपैरिजन नहीं करना। अपनी लाइफ को बेहतर करने में लगे रहो, और फिर आप देखोगे कि इसकी वजह से लोग आपको अडोर करेंगे, आपसे पूछेंगे कि तुम इतने आगे कैसे बढ़ गए। क्योंकि जिस इंसान का खुद पे फोकस होता है वो बहुत तेजी से लाइफ में आगे बढ़ जाता है। नेक्स्ट है अवॉइड मल्टीटास्किंग। तो आपको मल्टीटास्किंग करने से भी बचना है। क्योंकि आप ये गौर करोगे कि बहुत बार जब हम मल्टीटास्किंग करने में लग जाते हैं तो किसी भी चीजों पे अपना 100% नहीं दे पाते। अब देखो, कुछ टास्क में आप मल्टीटास्किंग कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप घर में कुकिंग कर रहे हो और उस समय आप अपने किसी रिलेटिव से बात कर रहे हो, अपने फोन को स्पीकर में रख के अपने उस काम को भी कर सकते हो। यहाँ पे आप एक साथ 2 काम कर सकते हो। लेकिन फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्टडी कर रहे हो, उस समय आप कोई दूसरा काम करो, फोन भी देख रहे हो और पढ़ाई भी कर रहे हो, तो आपको लगता है इस वे में आप एक एफिशिएंट वे में काम कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो आपको जो अर्जेंट काम होते हैं, जिसमें ज्यादा फोकस की जरूरत होती है, वहां पे मल्टीटास्किंग नहीं करना, सिर्फ एक काम पे फोकस करना है। और इस वे में आप उस काम को बहुत अच्छे से कर पाते हो, अपना 100% भी आप तभी दे पाते हो। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रैक्टिस सेल्फ लव। तो सेल्फ इंप्रूवमेंट की जब बात आती है ना, तो आप खुद को इग्नोर करके
कभी भी सेल्फ इंप्रूवमेंट को अचीव नहीं कर सकते। पहले आपको खुद पे ध्यान देना होता है, और खुद पे ध्यान आप तब दे पाओगे जब आप सेल्फ लव करोगे। आप ये ध्यान रखोगे कि आपको क्या चीजें पसंद है, उन चीजों के लिए टाइम निकालोगे। तो बीच बीच में ब्रेक लेना, खुद को पैम्पर करना, खुद से प्यार करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसे आपको कभी इग्नोर नहीं करना। नेक्स्ट है प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। तो आपको ग्रैटिट्यूड भी प्रैक्टिस करना है, क्योंकि लाइफ में अगर आप आगे बढ़ रहे हो और ये भूल जाओगे कि अभी तक आपने क्या अचीव किया, तो जो अचीव करोगे ना उसे भी इंजॉय नहीं कर पाओगे। तो जो चीजें आपने अचीव की है उसके लिए ग्रेटफुल हो, तो वो ग्रेटफुलनेस आपके लाइफ में और भी ज्यादा ब्लेसिंग देगी, और उस ब्लेसिंग की वजह से आपके लाइफ में और ज्यादा हैप्पीनेस आएंगे। तो टाइम टू टाइम क्या चीजें आपने अचीव की है उसके लिए ग्रेटफुल होना भी आपको भूलना नहीं है। उन लोगों को भी इग्नोर नहीं करना जो लोग आपके लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। आप जो आगे बढ़ रहे हो उसमें बहुत हद तक उनका भी हाथ है। और नेक्स्ट है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है सेल्फ ऑडिट। अपने लाइफ को ऑडिट करो। हर दिन खुद से पूछो कि आज आपने क्या अच्छा किया, और क्या ऐसी एक या दो चीज आपने गलत की जो आपको कल रिपीट नहीं करना। जब इस तरह से आप अपनी लाइफ की ऑडिट करते हो तो आप एक ट्रैक पे रहते हो। अच्छी चीजें आपको मोटिवेशन देती है, और जो चीजें गलत की है आपने, उसे जब आप खुद को रिमाइंड कराते हो तो दोबारा वो गलतियां करने से आप बचते हो। वो गलतियां आप दोबारा रिपीट नहीं करते। तो इस तरह से आप बेहतर होते जाते हो, अपनी लाइफ को भी बहुत हद तक बेहतर कर पाते हो। तो यही सारे पॉइंट्स थे जो आई होप आपके लिए यूजफुल हो। आप मुझे कमेंट में बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और इसके अलावा भी कोई पॉइंट है तो आप मुझे बताना ताकि मैं आपसे सीख सकूं। थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। मिलती हूं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।